आयोजन के लिए। गाजी साहब से मैं मिला नहीं था, उनके बारे में सुना हुआ था, और एक ऐसी शख्सियत को अपने बीच आत्मसात कर आज मैं धन्य हूँ। दोस्तों, मैं न्यूरोसर्जन हूँ, लेकिन कविता का शौक मंचों पर कई मैंने इवन आप इंडियन हैबिटेट सेंटर फरीदाबाद कई जगह मैंने संचालन भी करा हुआ है और कविता का पाठ भी करा हुआ है एकदम उन्मुख ढंग से। लेकिन जितना अच्छा संचालन आज मनमोहन सिंह तन्हा जी कर रहे हैं, मैं एक बार जोरदार तारीफ के लिए आपका है। मैं कुमार विश्वास संचालन में भी रहा हूँ, जो चर्चा हो रही थी अमावस्या का मेला, उसका संचालन मैं खुद कर रहा था KGMC में, जिसमें वो वीडियो वायरल हुआ। नायाब जौनपुरी जी, नायाब बलियारू जी, तलब जौनपुरी जी सर, विभा जी, और जिन्होंने अलका जी, जिन्होंने पिता की स्मृति में एक बेटी का जो दायित्व होता है उसको पूर्ण करके हमारी संस्कृति, जो हमें रविनंदन सिंह ने जैसे बताया कि आज अपनी संस्कृति को बचाने की जरूरत है। वक्ता मैंने बहुत देखे, लेकिन जितना अध्ययन करके रविनंदन जी आते हैं, चाहे साइंस की बात हो, आपस में तालमेल करना हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, दोनों का समावेश करके कैसे बोलना है, बखूबी मैं उनके व्यक्तित्व से परिभाषित प्रतीक हूँ। वीरेंद्र तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही और बहुत अच्छे से एक अपने पिता के 5 साल उम्र सखा के बारे में जैसे उन्होंने भाव विभोर ढंग से बताया, वो अद्भुत था। तारिक महमूद साहब का ये शायराना अंदाज मैंने पहली बार देखा। हम लोग मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं। लिखता हूँ, गुनगुनाता हूँ, रात भर की थकान मंचों पे सुनाता हूँ, और दिन भर का ताना बाना रात की तन्हाई में बुनता हूँ। आंसुओं से अपनी पंक्तियों को धराता हूँ, अपनी ही पंक्तियों को बार बार दोहराता हूँ। लिखता हूँ, गुनगुनाता हूँ, रात भर की थकान में। 14 वर्ष लग गए डॉक्टर बनने में, वक्त कम मिला सजने समझने में। पिता की आंखें नम हो गई, आंखों की रोशनी कम हो गई। बेटा तू पढ़ के कब वापस आएगा, अब और कितनी डिग्रियां लाएगा, इन बैसाखियों की जगह अपना कंधा लगाएगा। और देख उस कोने में रखी है तेरी मेज और कुर्सी, उस पे तू पढ़ता था, 10-10, 12-12 घंटे रहता था, कोट पकड़ के खींचता था, प्रश्न विज्ञान के पूछता था। वक्त नहीं था तुझे पढ़ाने के लिए न्यूटन के सिद्धांत। वाह! अब रोज सुबह शाम उस मेज और कुर्सी को देखता हूँ, तेरा लिखा कागज का कोई टुकड़ा खोजता हूँ। तेरे पेन की लिखावट तो सही अब भी मौजूद है मेज पर, देखता हूँ, उंगलियां फेरता हूँ, कहीं मिट न जाए हल्के से पूछता हूँ। और बार पढ़ते वक्त रोज सोचता हूँ, कब इन महीन अक्षरों को अपनी आंखों से पढ़ के सुनाएगा। बेटा तू पढ़कर कब वापस आएगा, अब तो आजा, कब तक बुलाएगा, अब तो आजा, कब तक बुलाएगा। माँ की बात और है, माँ तो माँ है, उम्र के इस पड़ाव पे पिता की हर बात में हाँ में हाँ है। उनके आंसुओं को, उनकी सांसों को अपना प्राण मानती है। पिता के जज्बात को कैसे संभालना है जान। देकर चाय का प्याला हाथ में, जाकर बैठ गए पिता के पास में। कल रात भरे बच्चे ने एक वृद्ध की जान बचाई है, दिमाग से ट्यूमर निकालकर निजात दिलाई। जो लेटा था बिस्तर पे तपाक से खड़ा हो गया। पिता का सीना 56 इंच से ज्यादा चौड़ा हो गया। उसके रगों में लहू दौड़ने लगा। मेज पर न जाने क्या खोजने लगा। पेन की लिखावट और स्याही पे उंगलियां फेरने लगा। वाह, क्या बात! चाय की चुस्की में बेटे की कामयाबी का नशा था। कागज का टुकड़ा मेज पे नहीं, पिता के कलेजे में। आहा, क्या बात है, क्या बात! माँ के आंसू आंखों में नहीं, होठों पे थे। रोज अक्सर ऐसी छोटी मोटी कहानी सुनाती थी, पिता के जज्बात को कैसे संभालना है। और ध्यान हटाने के लिए वो पूजा पे ध्यान लगाती है। भगवान को नहीं, रोज अपने बच्चे को बुलाती है। भगवान तुम खुद निकल गए 14 वर्ष के वनवास पे, पढ़ाई के खातिर उसे भी बुला लिया अपने निवास में। हर वक्त लगता है वो यहीं कहीं है, आसपास में छिपा बैठा है बिस्तर के नीचे, अंगीठी के पास में। कितने में आवाज आती है, माँ तू कहाँ है माँ। एक बार जोरदार ताली बजा के समर्थन। कितने में आवाज आती
के माँ तू कहाँ है माँ? माँ देख पूरी तैयारी से आया हूँ, तेरे लिए साड़ी और बाबूजी के लिए नई बैसाखी लाया हूँ। माँ की निगाहें हर वक्त उसे ढूंढती हैं। ये आवाज तो घर के चौखट पे रोज गूंजती है। ध्वनि की तरंगे आपस में टकराती हैं, बगैर कहे बहुत कुछ कह जाती है। जाकर आंगन में निहारने लगी वो तुलसी के पौधे को और पास रखे छोटे से खरंदे को। नन्हा सा नटखट था, इसी आंगन में दौड़ता था, खिलौने तोड़ता था। अजनबी आहट पे माँ की मुस्कुराहट पे सीने से लिपटता था। क्या बात। चलता था पग पग वो चलती तेरे कदमों की चाल बन के। बोली थी तोतली वो बोलती तेरी तालू की ताल बन के। मुसीबतें तमाम लौट जाती, खड़ी हो जाती चट्टान की तरह जब वो ढाल। और ये दृश्य देखिएगा, वो उछालती माँ बच्चे उछालती, वो दृश्य देखिए। वो उछालती उछाल कर निहारती, तू खिलखिला के हंसता था। न फिक्र थी आसमां में उड़ने की, न जमीन पे गिरने की। उसे फिक्र थी तेरे आसमां से उतरने की और फिर उन्हीं हाथों से लपटने। 9 माह लग जाते हैं जिसे गर्भ के अंदर पलने में, ताउम्र गुजर जाती है बेटा तुझसे अब मिलने में। बेटा तू पढ़कर कब वापस आएगा, अब तो आजा, अब और कितनी डिग्रियां लाएगा। कब तक इन आंसुओं को छुपाती रहूंगी, कहानी बना बना के सुनाती रहूंगी। मन की वेदना और बची कुची संवेदना से शब्दों की माला बनाता हूँ, लिखता हूँ, गुनगुनाता हूँ। रात भर की थकान मन में सुनाता हूँ, लिखता हूँ, सुनाता हूँ। लाजवाब, वाह 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 वाह, क्या बात। वर्षों की तपस्या के बाद खुदा तेरे बंदे पे आला लगाता हूँ। जैसे डॉक्टर तारिक ने कहा ना, वर्षों की तपस्या के बाद खुदा तेरे बंदे पे आला लगाता हूँ। तेरी मर्जी के बाद ही किसी की जान बचाता हूँ। कभी धूप, कभी छांव, कभी अंधेरा, कभी सवेरा। कोई कहता है हत्यारा, कोई लुटेरा, अपनी जान से ज्यादा जान लगाता हूँ। अपनी जान से ज्यादा जान लगाता हूँ, तब तेरे बंदे की जान बताता हूँ। पिता की बैसाखी और माँ की, पिता की बैसाखी के नित्य नई कहानी बनाता हूँ, लिखता हूँ, बनाता हूँ। रात भर की थकान में वाह, क्या बात, क्या